दोस्तों, एक मूवी, एक पॉलिटिशियन और एक ऐसा बयान जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, एक ऐसा इंसान जिससे लोग डरते भी हैं और प्यार भी करते हैं। उन्होंने सीधा डिमांड कर दी, रिव्यू राजा शिवाजी, वो मूवी जिसका इंडिया को इंतजार था सालों से। रितेश देशमुख ने 10 साल लगा दिए इस सपने को पूरा करने में। संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, एक से बढ़कर एक स्टार। बजट 75 से 100 करोड़ रुपए। और योगी जी का कहना है, इस मुल्क में ऐसे मूवीज को ध्यान से रिव्यू किया जाना चाहिए। क्यों? क्या ऐसा है इस मूवी में जो इंडिया के सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ले आया? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वो सच बताऊंगा जो कोई और नहीं बताएगा। एंड तक रहो क्योंकि ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, पहले समझते हैं ये मूवी है क्या। राजा शिवाजी ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक मिशन था। रितेश देशमुख ने खुद कहा था, जब 2023 में काम शुरू किया, ऐसा लगा कि महाराज खुद कह रहे हैं, अब तेरा वक्त आया है। सोच लो, 10 साल, एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, सब कुछ अकेला उठाया रितेश ने। उन्होंने किताबें पढ़ी, वेद महामान वाचा, श्री राजा शिव तृप्ति, हिस्ट्री के हर पेज को पढ़ा, समझा, महसूस किया और फिर बनाया एक ऐसा एपिक जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी जिंदगी दिखाई, एक बच्चे से लेकर एक बादशाह तक। 1 मई 2026 महाराष्ट्र डे फिल्म रिलीज हुई। मल्टीपल लैंग्वेजेस में मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन से करोड़ों आ रहे थे। ऑडियंस रो रही थी थिएटर्स में। रिव्यूअर्स बोल रहे थे, ये महाराज का ट्रिब्यूट नहीं, ये उन्हें जिंदा करना है। एक क्रिटिक ने लिखा, रितेश देशमुख एज अ डायरेक्टर अपने एक्टिंग से ज्यादा इंप्रेसिव है इस फिल्म में। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये था इंडियंस का अपनी हिस्ट्री से कनेक्शन। और फिर आया वो मोमेंट, योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अपनी स्पीचेस में लिया है। उन्होंने एक बयान दिया जो पूरे देश में आग की तरह फैल गया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में ऐसे मूवीज को ध्यान से रिव्यू किया जाए जहां ऐतिहासिक किरदारों को अलग अंदाज में प्रेजेंट किया जाए। एक बार और सुनो, अलग अंदाज में प्रेजेंट। अब सवाल यह है, योगी जी को क्या प्रॉब्लम है? क्या उन्होंने राजा शिवाजी मूवी में कुछ ऐसा देखा जो उन्हें पसंद नहीं आया, या फिर ये किसी बड़ी पब्लिक डिबेट का हिस्सा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमको समझना होगा वो पूरा बैकग्राउंड जो इस कंट्रोवर्सी के पीछे है। एक और मूवी थी, खालिद का शिवाजी, मराठी फिल्म, कांस फिल्म फेस्टिवल में गई, दुनिया भर में नेम हुआ, लेकिन इंडिया में रिव्यू और कंट्रोवर्सी। क्यों? क्योंकि उस मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज को एक अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था। फिल्म कहती थी, शिवाजी के सैनिकों में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग शामिल थे। उनके करीबी लोगों में भी कई बैकग्राउंड्स के लोग थे। रायगढ़ फोर्ट में एक मस्जिद भी थी। और ये सुन के इंडिया के कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया। उन्होंने कहा, यह हिस्ट्री की अलग इंटरप्रिटेशन है। शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के बनाने वाले थे। उन्हें अलग तरीके से दिखाना लोगों के बीच डिबेट पैदा कर रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिव्यू लगाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामला सुना, लेकिन फिल्म मेकर्स को फेयर हियरिंग का हक दिया। और योगी जी जो पहले से कहते आ रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, इन्होंने ऐतिहासिक संघर्षों के दौरान अपनी पहचान और मूल्यों की रक्षा की थी। उन्हें ये सब देख के वही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया जो उनके अंदर सालों से था। और जब राजा शिवाजी रिलीज हुई, रितेश देशमुख की फिल्म, जो एक अलग स्टोरी थी, एक अलग ट्रीटमेंट थी, लेकिन नाम था उसी बादशाह का जिसके इर्द गिर्द ये पूरी डिबेट चल रही थी। योगी जी का रिएक्शन आया, सीधा, कड़क, बिना किसी लागल पेट के। क्या सच में कोई प्रॉब्लम थी? अब दोस्तों, ये भी समझो, राजा शिवाजी, रितेश वाली फिल्म में एक्चुअली शिवाजी महाराज को हीरो के तौर पर दिखाया गया है। एक रिव्यूअर ने लिखा,
रितेश देशमुख ने विजिबल रिस्पेक्ट और रिस्ट्रेंट के साथ शिवाजी महाराज की कहानी पेश की है। कभी स्पेक्टेकल को इमोशन पर हावी नहीं होने दिया। फिल्म में उनकी स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस है, उनकी वेलर है, उनकी लीडरशिप है। ज्योति देशपांडे, प्रोड्यूसर, ने कहा, ये सिर्फ सिनेमा नहीं, ये इंडिया के फख्र का ट्रिब्यूट है। तो फिर योगी जी को क्या प्रॉब्लम? दोस्तों, और ये वो पॉइंट है जहां स्क्रिप्ट पलट जाती है। योगी जी की रिएक्शन स्पेसिफिकली सिर्फ रितेश वाली फिल्म के लिए नहीं थी। उनका रिएक्शन था उस ट्रेंड के लिए जहां बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा में हिस्टोरिकल फिगर्स की इमेज को अलग अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है। खालिद का शिवाजी ने जो डिबेट शुरू की थी, योगी जी ने उसी का जवाब दिया। लेकिन राजा शिवाजी का नाम सामने था तो सब समझे कि निशान उसी पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं असली गेम की, बॉक्स ऑफिस। राजा शिवाजी ने 1 मई 2026 महाराष्ट्र डे को रिलीज ली और रिजल्ट करोड़ों और फिर करोड़ों के ऊपर करोड़ों। डे 10 तक सिर्फ एक दिन संडे का कलेक्शन था 6.80 करोड़ रुपए, और ये तब था जब कंट्रोवर्सी चल रही थी। दोस्तों, ये एक बात साबित कर दी, जब भी कोई पावरफुल आदमी किसी चीज को रिव्यू करने की बात करता है, पब्लिक इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, फॉरबिडन फ्रूट थ्योरी। जो चीज रोकने की कोशिश करो, उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। और इस केस में एक ऐसे फिल्म के लिए जो ऑलरेडी शिवाजी महाराज का जेन्युइन ट्रिब्यूट थी, योगी के बयान ने उल्टा काम किया। थिएटर में लोग और ज्यादा गए। महाराष्ट्र में फैमिली ने एक साथ ये मूवी देखी। लोग रो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी थी। ये था एक कौम का अपने हीरो से मिलना।